लॉकडाउन के बाद ना एक चीज मुझे समझ आई कि जितने भी हमारे सेंसेस है ना, सारे एंटरटेनमेंट के लिहाज से जगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जैसे अब कानों को भी अच्छा चाहिए। या सो पॉडकास्ट का जो एक नया दौर लेकर आया है, एंड स्पेशली उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑडिबल का। सो उसी को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस नई पॉडकास्ट सीरीज के बारे में। 9 एपिसोड्स हैं इसमें, रिटन बाय मिथिला, डायरेक्टेड बाय अपने मंत्रमुग्ध। और उसमें जो नजर आएंगे आपको प्लेइंग लाइक लीड कैरेक्टर्स इस वक्त मेरे साथ है प्राजक्ता, तारुक एंड आदर्श। वेलकम वेलकम टू बिग एफएम। Hi, Thank you Bhani. so Thank you much. so much. वेरी इंटरेस्टिंग नेम यार, देसी देसी डाउन अंडर। हाँ, Yes. देखो मैं वैसे थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाहता है ये टाइटल। तो प्लीज हेल्प मी। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं the land Loud. down, the land down under because it's ओके much ओके 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 ओके, दैट yeah. अच्छा ज्योग्राफिकल रीजन है इसका। हाँ. Hmm. ओके ओके, सो इसमें इमोशंस कैसे आ रहे हैं? हम डाल रहे हैं. तो कैसे बनाया आपने, तो बताओगे आप ही ना कैसे बनाया। तो बताओ। नहीं, इमोशंस आ रहे हैं. बेसिकली तीन कैरेक्टर हैं, उनकी स्टोरी है. They are childhood friends, so that is the emotional foundation of it. They care for each other and they go on a for a course to Australia to learn lifeguard skills. And that's how it builds up, and that's the basic premise of the thing. And the adventures they encounter once they reach a completely foreign land that functions very differently from what they're used to. और फिर वहां पे पहुंच के जो एडवेंचर्स होते हैं, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. मीनू और देवेन ऑलमोस्ट चाइल्डहुड लवर्स हैं जिनका प्यार उभर के आने वाला है. राहुल और मीनू ट्विंस हैं. तो भाई बहन का प्यार है वहां पे, तो इमोशन ही इमोशन है इसमें. अच्छा, एक चीज जो अभी आपने बोला डिफरेंट, सो टीवी पर कैमरे के आगे तो मतलब एक्टिंग करके इमोशंस निकालने आपने सीख लिया, आप तो उसमें एकदम बॉस हो गए हो आप लोग। हाउ डिफरेंट वाज इट इन फ्रंट ऑफ द माइक, लाइक कि आवाज में सब कुछ निकालना है? अलग था या हो गया? कोई बात नहीं, लाइनें थी पढ़ दी हमने, हम तो जो बोलते हैं इमोशन के साथ ही बोलते हैं। बहुत मुश्किल था. मतलब आदर्श और तारुक ने तो फिर भी पहले वॉइस एक्टिंग करी हुई है. they've been a part of some lovely shows on audio. मेरे लिए पहली बार था. तो जब मंत्रा ने बताया कि ऐसे कुछ करना, मैं एक्साइट बड़ी हुई, बट मैंने कहा मुझे पता नहीं मेरे बस की है या नहीं, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरा मेरा ड्रीम था रेडियो जॉकी बनने का, और जब मैं बन गई तो बड़े जल्दी सबने मुझे बता दिया कि यू आर वेरी बैड प्राजक्ता. ये मुझे लगता तो है हर आरजे को किसी ना किसी ने बोला, मुझे भी किसी ने, जब मैं बनना चाहती थी, मुझे कम से कम 5-6 लोगों ने बोला था नहीं, आवाज तेरी अच्छी नहीं है, नहीं बन पाएगी। तो ये ओहो, होता है, नहीं सुनना था राइट. उसका। या तो मैंने सुन लिया, बट थैंक गॉड बिकॉज आई क्विट रेडियो एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब. लेकिन तो उस टाइम से ना कहीं पे मेरे मन में एक वो था. मैं मंत्रा से वही कहती थी, आल्सो आई हैव बीन अ फैन ऑफ मंत्रा ग्रोइंग अप. तो मैंने मंत्रा से वही बोला था, मैंने कहा यार करना तो है मुझे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ये करने में. बट अगेन सब सही से इतना हो गया. मंत्रा ने जिस तरह इतनी मेहनत करी है, मिथिला और मंत्रा ने, ऑनेस्टली इस शो को हमारे सामने तो, या हमारे सामने जब तक, आई थिंक हमारे लिए सबसे आसान था उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि जब तक हमारे पास पहुंचा सारे कैरेक्टर्स के ऊपर जो है होमवर्क प्रॉपर्ली किया गया था, सबके डिस्क्रिप्शंस थे हमारे सामने, वो कैरेक्टर्स खड़े करे गए. जिस तरह से द होल वर्ल्ड वाज मेड अराउंड देसी डाउन अंडर, मंत्रा के लिए वाज ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत मुश्किल था. बेचारे ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे बीचेस पे हाँ ठंड में. बेचारे बताओ, ये अलग चैलेंज है कितना काम करना, कितना चैलेंजिंग अच्छा. था. ऑस्ट्रेलिया, बोले बहुत यार ऑस्ट्रेलिया जाना। क्या क्या करना पड़ता है. तो बहुत कुछ वैसे हुआ. सो बाय द टाइम वी केम ऑन बोर्ड, आई थिंक बाय द टाइम आई केम ऑन बोर्ड, it was most of the job was done. It was very easy for me. यार एक बात बताओ, कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना पड़ा? लाइक अगेन एजुकेट मी, ये तो ऑडियो सीरीज है ना? जी, मतलब वो बाकी कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड करने और फोली साउंड्स रिकॉर्ड करने. ओके और ओके। क्योंकि आप जब एक ऑडियो शो कर रहे हैं तो इतने सारे, और बैकग्राउंड में भी आपको आवाजें सुनाई दे रही है, लहरों की आवाजें, बीच पे लोगों की चिल्लाने की आवाजें, भागने की आवाजें, एयरपोर्ट पे गार्ड, आवाजें. एयरपोर्ट की आवाजें, तो ये सब एम्बियंस आवाजें एम्बियंस। रिकॉर्ड करने. जी जी, एम्बियंस पूरे. या अच्छा, एक और चीज, अब मैं तारुक एंड आदर्श आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी प्राजक्ता ने बोला कि आप पहले कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसमें। ऑडियो विजुअल जो चीज होती है ना, उसमें प्रॉप्स बहुत सारे होते हैं यार परफॉर्मर के पास।
ठीक है, मतलब शिफॉन की साड़ी में स्विट्जरलैंड में नाच रही है, तो ऑडियंस आधा स्विट्जरलैंड देख रही है, साड़ी पर बाद में आएगी, है ना, या वो गाना क्या गा रही है, उसने कौन सा डायलॉग बोला वो बाद में आएगा, पहले बहुत सारे प्रॉप्स होते हैं, देन कैरेक्टर्स के अपने प्रॉप्स होते हैं, उसका एक फ्लेयर होता है। ऑडियो में उसे क्रिएट करना, प्रॉप्स को क्रिएट करना, अव्वल एक तो मुश्किल है, और दूसरा अगर किसी ने सोच भी लिया है कि सोचो ये कैरेक्टर ऐसे बात करता है, इसका ये अंदाज है, या ये इसका एक कैरेक्टर का प्रॉप है, उसे आर्टिस्ट को प्ले करना जस्ट विद द वॉइस थोड़ा है मेहनत वाला काम। जी। हाँ, तो आगे मतलब बढ़ो ना जी के बाद क्या। आई फील लाइक मेहनत वाला काम है, पर हमें पता है, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि कितना पावरफुल है साउंड मीडिया। लाइक इट इज ऑब्वियसली डिफरेंट, मतलब अलग है कैमरा एक्टिंग से, और विजुअल आपके पास एड नहीं है, पर आप जो कर सकते हो साउंड डिजाइन में, उसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आप बस एक 30 सेकंड सुन के आपके सामने आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। और वही केस इस शो में है, तभी मंत्रा ऑस्ट्रेलिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया लाया है हमारे लिए इस शो में डालने के लिए। तो यू नो अलग है डेफिनेटली, बट इसमें भी बहुत ही ज्यादा रेंज होती है एंड साउंड डिजाइन का काम होता है, जिससे एकदम विजुअल आपको आ जाता है एंड आपकी इमेजिनेशन से आता है, जो बस इससे फ्यूल होती है। तो इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट इट्स ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक इसमें एक चीज जो होता है, आपकी ऑडियंस का फुल फोकस, वो आपको सुन रही है ध्यान से। हाँ, और मुझे ना अब तक ऐसा लगता था, जो भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया है ऑडियो पे, कि ऑडियो में सिर्फ आपकी आवाज का इस्तेमाल हो रहा है, पर इस शो के दौरान मुझे समझ आया कि शरीर का कितना इस्तेमाल होता है अच्छा, हाँ, ऑडियो कैसे में। कैसे समझाओ तो समझाओ, इंटरेस्टिंग। तो ये काफी कॉमनली ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको ऑडियो मीडियम पे डायरेक्ट करते हैं, वो कहते हैं यूज योर बॉडी मोर, लेट द बॉडी स्पीक मोर। सो क्योंकि इस शो में फिजिकल एक्शन इतने ज्यादा है और इतना एडवेंचर है, और हम फिजिकली बहुत चीजें कर रहे हैं, आप सिर्फ एक जगह कुर्सी पे बैठ के अब जब आवाज अपनी यूज करेंगे ना, तो आपको वैसा नहीं महसूस होगा, जैसे कि जब आप खड़े रहेंगे माइक के सामने और पूरा आप सीन परफॉर्म करेंगे अपने लिए, और जब आप अपने स्टमक से बात कर रहे हैं, और जब आप यहाँ यहाँ से बात कर रहे हैं, नीचे से बात कर रहे हैं, और आप अलग अलग चीजें कर रहे हैं जो कि स्क्रिप्ट में लिखी है, जैसे आप गिर रहे हैं तो आप गिर रहे हैं, या जितना भी आप कर सकते हैं उस स्पेस में बिना माइक से ज्यादा डिस्टेंस हुए, तब आपको महसूस होता है कि वो कितना ज्यादा और वेरी इंटरेस्टिंग। इमर्सिव साउंड करता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, या हाँ, मतलब जैसे अगर आप स्विम करते हुए हाफ रहे हैं, तो हम श्योर उन्होंने कहा होगा कि मुझे थोड़ा सा हाफने का साउंड दो, करेक्ट। है ना, हाँ, करेक्ट करेक्ट। या मतलब हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लवली। और बताओ, और कैसा था एक्सपीरियंस, कौन सी चीज नई लगी आपको, मतलब हालांकि आप इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, इंडस्ट्री इन जनरल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं, बट यहाँ ये पॉडकास्ट करते हुए कौन सी चीजें नई लगी कि यार ऐसा तो नहीं सोचा था। आई थिंक ये मतलब द ये स्टोरी जो हमें मिली है, वो बहुत नई है। आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। तो सबसे पहली बात तो वो कि सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ऑब्वियसली मंत्रा के साथ काम करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है एवरी टाइम। या मैंने भी किया, सो आई नो, एवरी इट्स क्रेजी। तो या इतना मजा आता है, क्योंकि या ही जस्ट वो अपना पैशनेट विजन आप में ट्रांसफर कर देता है बस सामने कर। तो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा, अपने दोस्तों के साथ हमने किया, ऑल ऑफ दैट वाज वेरी नाइस, एंड आई होप दैट केमिस्ट्री आल्सो शोज इन द शो। तो वो बहुत अच्छा था। या प्राजक्ता, कॉल मी, ऐसा पता नहीं, आजकल मेरे तो हर चीज में स्पिरिचुअल बेंट आ जाता है, उम्र होगी है शायद मेरी, बट ऑडियो में ना, मुझे लगता है कि जैसे जब आप किसी सपोज फिल्म में या सीरीज में जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो वो उस कैरेक्टर का एक पहनावा होता है, उसके एक बैक स्टोरी होती है, उसके चलने का तरीका होता है, सो उससे काफी चीजों से आप कनेक्ट कर पाते हो। बट ये मैं वीडियो की बात करूँ, लेकिन ऑडियो में ना, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर और उसे सिर्फ अपने आवाज से निकालने के लिए कहीं ना कहीं उसके कोर को बहुत समझना पड़ता है, लाइक वो है कौन। आपने जी, रियलाइज किया मीनू प्ले करते हुए कि मतलब ये कौन डेफिनेटली, है ना। डेफिनेटली। और मैं जब ये कह रही थी ना कि जो मेहनत मिथिला और मंत्रा ने करी है, मैं इस मेहनत की बात कर रही थी कि जब मैं
जी मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो मीनू बहुत क्लियर थी मंत्रा के दिमाग में जब मुझे बताया गया। आई रिमेम्बर बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, तारुक, आदर्श, मैं और मंत्रा हम एक बार बस रीडिंग कर रहे थे, बस ऐसे ही लंच पार्टी रखी थी मंत्रा ने अपने स्टूडियो में, कह रहे आ जाओ एक बार ही बस पढ़ेंगे, इतने मजे करे। और जब मैं वो पहली बार पढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले जो मुझे बताया गया, तो जितना मैंने उससे ज्यादा पढ़ा उतना मैं उसे समझती गई। ऑल्सो द फैक्ट कि जैसे तारुक ने कहा कि बिकॉज हम तीनों दोस्त हैं, आई मीन आदर्श की मैं दोस्त बनी, आई वाज नॉट फ्रेंड्स विद हिम बिफोर दैट, लेकिन आई फील लाइक now I know him, that I've worked with him, the fact that we all got along so well while also helped in understanding मीनू। कई सारे important scenes थे जो आदर्श और मैंने साथ में रिकॉर्ड करे, कई सारे scenes थे जो एक्चुअली तारुक और मैंने कोई साथ में रिकॉर्ड नहीं हम कर पाए थे, लेकिन आदर्श और मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स ऐसे हैं जो साथ में रिकॉर्ड किए, एंड दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड माय कैरेक्टर इवन मोर बिकॉज ऑफ द वे दैट ही वाज बीइंग ऑन द माइक। तो मुझे लगता है कि कोलैबोरेटिव ये इतना था ना कि मेरे लिए बड़ा समझना इसको आसान हो गया। परफॉर्मेंस वाज टफ बट एटलीस्ट आई वाज हाफवे देयर। ओके, टॉकिंग अबाउट टफ परफॉर्मेंस, कोई एक वर्ड जहाँ होता है ना, एक मतलब मेरे साथ कई वर्ड्स पे होता है कि वो जब तक 2-3 बार तो होता ही है, वो गलत आता ही है। तो ऐसा कोई वर्ड था जहाँ बार बार अटकना हो रहा था? सबसे पूछूंगी। टाइम बहुत सारी जगहों पे मैं तो बहुत सारी जगहों पे अटक रही थी टाइम टू टाइम। I don't know when the sequence is coming out, but there's this one sequence where Meenu might or might not have had a few beverages or consumed a few in the show, and sorry, and मेरे लिए वो बड़ा tough था करना कि how to do this without looking like yeah, you're exactly, क्योंकि मतलब if you are looking drunk तो वहां तो आप चेहरे से कुछ भी कर सकते हो, आवाज से कैसे बताओ भाई? yeah और फिर that was, but there's also a bit after that scene which is also one of my favorite things that happens between Meenu and Deve. yeah, हाँ, मतलब होता है ना कि आवाज से, मतलब मैं ज्यादा करूंगी तो ओवर हो जाएगा, कैसे? What about you, आदर्श? कोई ऐसा सीन जहाँ आवाज में कैसे बताओ? मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है वो एक सीन है जिसमें वो लाइफ एंड डेथ का थोड़ा मामला है। तो वैसे वाले सिचुएशंस में ना, जबकि आप बहुत पैनिक करते हो या आपकी जान दांव पे लगी रहती है और आप उससे जस्ट निकल के आते हो, तो उस चीज को इजहार कर पाना और उसका ब्रेथ पकड़ पाना, वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। तारुक? आई डोंट थिंक मेरा वाला इतना मुश्किल था बोलने के लिए, तो मतलब इट वाज फाइन ओनली इन द सेंस लाइक प्रो है इधर। नहीं, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जो आदर्श कह रहा है, जो लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशंस है, वहां पे वो करना बहुत मुश्किल है बिकॉज बॉडीली आपको इम्बाइब करना पड़ता है वो, यू नो, उसमें पूरी जान थक जाते हैं वो करते। तो उन सिचुएशंस में तो ऑफ कोर्स वो तो मुश्किल है। तो नाइस। सो बताओ भाई, कब आ रही है ये सीरीज? कब सुन सकते हैं, कहाँ सुन सकते हैं? कुछ नहीं, ये कल ऐसा नहीं, डेट के साथ बताओ यार। 12 मई प्रॉपर्ली, लाइक इस डेट को यहाँ ऐसे पूरा। ओके, तो हमारा शो देसी डाउन अंडर आ रहा है 12 मई को ऑडिबल पे। प्लीज डाउनलोड कीजिए एंड्रॉइड पे, एप्पल पे, बिल्कुल मुफ्त है सुनना। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू लिसन टू द शो, फ्री। तो प्लीज सुने एंड हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। या थैंक यू रानी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय। 92